और चिकनगुनिया का कहर जारी है। दिल्ली के अलावा भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगातार इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की खबरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल ही दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि अस्पतालों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एक के बाद एक लगातार ऐसी कई खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जो दिल्ली सरकार के दावों की हवा निकाल रही हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक अस्पताल है, जहाँ पे हम खड़े हैं। इस वक्त ये फीवर क्लिनिक में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि फीवर क्लिनिक में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और ये ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया में उन मरीजों को रखा जाता है जिनको बुखार होता है और वो आते हैं यहाँ पर, उनकी जाँच की जाती है। तो जो थोड़ा सा कम जिनको सीरियस होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद फिर एक दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे रेड एरिया है। ये एरिया रेड वाला है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जिनको ज़्यादा बुखार होती है, ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनको रखा जाता है। और उसके बाद इनके ब्लड सैंपल्स को ले करके डॉक्टर भेजते हैं लैब में और वहाँ पे जांच होती है कि क्या इनको डेंगू है या चिकनगुनिया है या फिर सामान्य वायरल फीवर है। और उसके बाद फिर इनकी दवा और तमाम जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पे किया जाता है। और जो पेशेंट अगर कुछ ज़्यादा सीरियस है उनको फिर भर्ती करने के लिए दूसरे वार्ड में भेजा जाता है। तो ये स्पेशल क्लिनिक बनाया गया है, फीवर क्लिनिक, जो डेंगू चिकनगुनिया से रिलेटेड जो मरीज आते हैं उनके लिए। और यहाँ तकरीबन 70 से ऊपर बेड बनाया गया है। और चिकनगुनिया और डेंगू से दिल्ली की जंग जारी है। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में मरीजों की कतार बदस्तूर लंबी होती जा रही है। कमोबेश बाकी अस्पतालों का भी यही हाल है। वहीं सरकार ने भी इससे निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि आम जनता दिल्ली सरकार के मातहत चलने वाले अस्पतालों की बद इंतजामी से परेशान जरूर दिखती है। पहले हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ। फीवर डाउन होने के बाद कुछ बॉडी में रैशेज हुए। रैशेज के होने के बाद ही जॉइंट्स में पेन, पहले हल्का हल्का पेन हुआ, अब तो ऐसा पेन है सीवियर की आई कैन नॉट इवन वॉक। देखो ऐसा तो इलाज नहीं, हमारी निगाहों में तो अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, लापरवाही ज़्यादा है यहाँ पे। शाम को हम दरवाज़ा ही नहीं खोल सकते हैं, इतने मच्छर हैं और बिना दरवाज़ा खोले सफोकेशन होती है। खोलो तो मच्छरों को न्योता दो। इस बीच दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में समुचित इंतजाम का दावा किया है। वहीं लोग दिल्ली सरकार के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चिकनगुनिया और डेंगू लाइलाज नहीं, लिहाजा जनता को घबराना नहीं चाहिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये जो बीमारी है जानलेवा नहीं है और इसमें ठीक होने में 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक लग सकता है। दिल्ली में बीते 3 हफ्तों में डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब एमसीडी ने भी जगह जगह फॉगिंग तेज कर दी है। चिकनगुनिया के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, दिन में काटते हैं। जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और जागरूक रहें। उधर देश के कुछ और हिस्सों में भी डेंगू और चिकनगुनिया का कहर है। ओडिशा के कटक में डेंगू से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बात मुंबई की करें तो यहाँ डेंगू से एक महिला की मौत हो गई। बरसात के इस मौसम में मच्छर जनित इस बीमारी के अब तक 122 मामले सामने आ चुके हैं। बीएमसी के मुताबिक इन रोगियों का विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं यूपी के कई शहरों में भी डेंगू चिकनगुनिया का कहर है। कानपुर में तो 2000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। शहर में पुलिस विभाग के भी 250 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून, हरिद्वार सहित अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अकेले राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 800 तक पहुंच गई है। तमाम राज्य सरकारों को केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ऐसे में लोगों को घबराने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।